हाय एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट फार्मेसी। सो फ्रेंड्स, जो भी स्टूडेंट बी फार्मेसी सेकेंड सेमेस्टर में है उनका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पेपर हो चुका है। और खुशी इस बात की है कि जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था वही सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं। ऑलमोस्ट सिमिलर क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो अब हम लोग नेक्स्ट जो पेपर है 6 तारीख को बायोकेमिस्ट्री का, उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहे हैं। तो ध्यान से देखिएगा और उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन है आपका जो कि इम्पोर्टेंट है, वो है एक्सप्लेन द सिट्रिक एसिड साइकिल। इसको टीसीए साइकिल भी कहते हैं या फिर क्रेब साइकिल भी कहते हैं। ठीक है, इसका नीट डायग्राम बनाना है आपको, स्टेप्स लिखने हैं, एनर्जेटिक्स लिखने हैं और इसका सिग्निफिकेंस बताना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट, एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है। डिस्क्राइब द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इसको शॉर्ट में ईटीसी कहते हैं। तो एग्जाम में हो सकता है कि सिंपल लिख दे डिस्क्राइब द ईटीसी, तो आपको पता होना चाहिए ईटीसी का फुल फॉर्म क्या है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। एंड एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन विथ एटीपी सिंथेसिस। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, एक्सप्लेन द chemiosmotic hypothesis proposed by Peter Mickle. Add a note on structure and biological significance of ATP. ये आपको एक्सप्लेन करना है। फोर्थ में है क्वेश्चन क्या, डिस्क्राइब द ग्लाइकोलाइसिस पाथवे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो ये आप पढ़कर जाइएगा। इसके पूरे स्टेप्स याद कर लीजिए, एनर्जेटिक्स पढ़ लीजिए, रेगुलेशंस और फिजियोलॉजिकल सिग्निफिकेंस। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है एक्सप्लेन ग्लूकोनियोजेनेसिस। ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो ये आप पढ़ लीजिएगा। विथ पाथवे, इसके पूरे पाथवे पढ़ लो कि इंजाइम्स कौन कौन से इंजाइम रिस्पॉन्सिबल है, रेगुलेशंस और इसके सिग्निफिकेंस याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है डिस्क्राइब द हेक्सोज मोनोफॉस्फेट शंट। इसको शॉर्ट में कहते हैं एचएमपी शंट, या फिर एग्जाम में लिखा हो सकता है पेंटोज फॉस्फेट पाथवे। तो कंफ्यूज नहीं होना है, पेंटोज फॉस्फेट पाथवे को ही एचएमपी शंट भी कहा जाता है। एचएमपी का फुल फॉर्म है हेक्सोज मोनोफॉस्फेट। ठीक है, इसके पूरे स्टेप्स पढ़ लीजिएगा और बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस। नेक्स्ट है क्लासिफाई एंजाइम्स अकॉर्डिंग टू आईयूबी सिस्टम। आईयूबी का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री। तो इस सिस्टम के तहत एंजाइम्स का जो क्लासिफिकेशन है वो आपको लिखना है, एक्सप्लेन करना है, नॉमेनक्लेचर, उस एंजाइम्स के प्रॉपर्टीज को लिखना है और साथ ही कुछ एग्जांपल्स भी लिखने हैं। तो ये आप पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन, एक्सप्लेन द मिकेलिस मेंटन इक्वेशन एंड डिराइव द लिनवीवर-बर्ग प्लॉट विथ इट्स सिग्निफिकेंस। ये भी इंपॉर्टेंट है, पढ़ कर जाइएगा। नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चंस देखिए क्या बोल रहा है। राइट अ डिटेल्ड नोट ऑन कोएंजाइम एंड आइसोएंजाइम्स। कोएंजाइम क्या होता है, आइसोएंजाइम्स क्या होता है, इसको डिटेल्ड में एक्सप्लेन करना है। हो सकता है ये शॉर्ट, वेरी शॉर्ट में भी दे दे, बट लॉन्ग में भी दे सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ लेना है आपको। हाईलाइटिंग देयर फंक्शन एंड क्लिनिकल इंपॉर्टेंस। इसका क्या फंक्शन होता है और क्लिनिकली ये क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वो आपको बताना है। नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन, डिस्क्राइब द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम इनहिबिशन। कितने तरह के एंजाइम इनहिबिशन होते हैं वो आपको बताना है, साथ ही उसके एग्जांपल्स भी। नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन, एक्सप्लेन द फैक्टर अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी। क्या क्या फैक्टर जो एंजाइम की एक्टिविटी को इफेक्ट करता है वो आपको एक्सप्लेन करना है, जिसमें आपको एक्सप्लेन करना है इंक्लूडिंग पीएच। पीएच से एंजाइम की एक्टिविटी में क्या इफेक्ट होता है वो बताना है, टेम्परेचर से क्या इफेक्ट पड़ता है वो बताना है, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन से क्या इफेक्ट पड़ता है एंजाइम के एक्टिविटी में वो लिखना है, एंजाइम कंसंट्रेशन की वजह से क्या इफेक्ट होता है और इनहिबिटर्स की वजह से एंजाइम की एक्टिविटी में क्या इफेक्ट पड़ता है वो आपको एक्सप्लेन करना है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द यूरिया साइकिल। यूरिया साइकिल के क्या स्टेप्स है, एनर्जेटिक्स, रेगुलेशन और इससे रिलेटेड जो डिसऑर्डर होते हैं, एसोसिएटेड डिसऑर्डर। ठीक है, ये आपको लिखना है। यूरिया साइकिल का पूरा स्टेप बताना है, एनर्जेटिक्स, रेगुलेशन
और यूरिया साइकिल से रिलेटेड क्या डिसऑर्डर्स होते हैं बॉडी में, वो आपको बताना है। नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन, डिस्क्राइब द प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड बायोसिंथेसिस पाथवे, इसके रेगुलेशन और सिग्निफिकेंस पढ़ लीजिएगा। 14 नंबर, एक्सप्लेन द pyrimidine synthesis and degradation pathway with associated metabolic disorder। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे पहले स्टार्टिंग में सिग्निफिकेंस पूछ रहा था, बट अभी इधर डिसऑर्डर्स पूछ रहा है। तो आप अपने सिलेबस में देख लो कौन से साइकिल का डिसऑर्डर दिया हुआ है तो वो पढ़ लीजिएगा, क्योंकि डिसऑर्डर्स पूछे जाते हैं एग्जाम में। जैसे कि यहाँ पे पूछा है यूरिया साइकिल और इससे एसोसिएटेड डिसऑर्डर्स। जैसे यहाँ पे पूछ लिया है पिरामिडिन सिंथेसिस क्या होता है, डिग्रेडेशन पाथवेज के बताने, और इससे रिलेटेड डिसऑर्डर पूछ लिया है, तो डिसऑर्डर आप पढ़ लीजिएगा अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस जो दिया हुआ है। नेक्स्ट, डिस्क्राइब द टायरोसिन मेटाबॉलिज्म पाथवे। टायरोसिन मेटाबॉलिज्म पाथवे बताना है आपको, डिस्कस करना है इससे रिलेटेड डिसऑर्डर्स। मेटाबॉलिक टायरोसिन मेटाबॉलिक से रिलेटेड जो भी डिसऑर्डर्स होते हैं वो आपको एक्सप्लेन करना है। जैसे कि कौन कौन से डिसऑर्डर है टायरोसिन मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड, वो है पहला आपका फेनाइल कीटोयूरिया, अल्केप्टोन्यूरिया एंड एल्बिज्म। एल्बिज्म में क्या होता है, जो मेलेनिन है हमारी स्किन में, जो मेलेनिन प्रेजेंट होता है वो या तो पार्शियली प्रेजेंट होते हैं या बिल्कुल एब्सेंट होते हैं। उससे क्या होता है जो स्किन का कलर होता है वो डिस्कलर हो जाता है, व्हाइट व्हाइट से हो जाते हैं, बाल भी व्हाइट हो जाता है, उसके पूरा बॉडी का जो नेचुरल कलर है वो कैसा हो जाता है, व्हाइटिश टाइप का हो जाता है। तो ये एक इनहेरिटेड डिसऑर्डर है, जेनेटिक डिसऑर्डर है, जो कि वन जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन पास होता है। और ये रिलेटेड किससे है, टायरोसिन मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये एग्जाम में आ सकता है, पढ़ लीजिएगा। जैसे कि एक और डिसऑर्डर है टायरोसिन मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड, अल्केप्टोन्यूरिया। इसमें यूरिन का कलर क्या हो जाता है, डार्क हो जाता है। ठीक है, इसमें यूरिन का कलर डार्क हो जाता है। और भी चीजें हैं तो वो आप पढ़ लीजिएगा। जैसे कि है एक और फेनाइल कीटोन्यूरिया, इसमें क्या होता है, एमाइनो एसिड्स बॉडी में बिल्डअप होने लगते हैं। फेनाइल एलेनिन नाम का हार्मफुल एक अमाइनो एसिड्स है जो कि बॉडी में बिल्डअप होने लगता है। ठीक है, तो इसको, इस डिजीज को, इस डिसऑर्डर को कहते हैं फिनाइल केटोन्यूरिया। और ये भी किससे एसोसिएटेड होता है, टायरोसिन मेटाबॉलिज्म से। तो इस तरीके से टायरोसिन मेटाबॉलिज्म के 3-4 डिसऑर्डर है आपके सिलेबस में, इंपॉर्टेंट भी है, पढ़ लीजिएगा। उसी तरीके से पायरिडिन सिंथेसिस, इससे रिलेटेड जो भी डिसऑर्डर आपके सिलेबस में होंगे 2-3 वो आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, न्यू यूरिया साइकिल, इससे रिलेटेड जो डिसऑर्डर आपके सिलेबस में होंगे 2-4 वो पढ़ लीजिएगा। एग्जाम में प्रॉपर पर्टिकुलर एक डिसऑर्डर का नाम देके पूछ सकता है, या फिर सिंपली ऐसा लिख सकता है यूरिया साइकिल क्या है, इससे रिलेटेड एसोसिएटेड डिसऑर्डर्स क्या है, तो वो आप अपने अकॉर्डिंग जो याद है आपको लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जो कि इंपॉर्टेंट है, वो है एक्सप्लेन द डिसऑर्डर ऑफ अमाइनो एसिड मेटाबॉलिज्म विद सुटेबल एग्जांपल। ठीक है, नेक्स्ट, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ डीएनए रिप्लिकेशन। डीएनए रिप्लिकेशन कैसे होता है उसका पूरा प्रोसेस आपको बताना है, नीट डायग्राम के साथ। एंड एंजाइम इन्वॉल्व, और उस प्रोसेस के दौरान कौन कौन से एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं वो आपको एक्सप्लेन करना है। 18 नंबर क्वेश्चन, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, मतलब कि आरएनए सिंथेसिस कैसे होता है, इसका प्रॉपर आपको डायग्राम भी बनाना है। ठीक है, नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द जेनेटिक कोड, इट्स कैरेक्टरिस्टिक एंड सिग्निफिकेंस। ठीक है, 20 नंबर क्वेश्चन क्या है, डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन डीएनए रिप्लिकेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन, मतलब कि डीएनए कैसा रिप्लिकेट होता है और आरएनए का सिंथेसिस कैसे होता है, इनके बीच जो डिफरेंस है वो आपको बताना है। ठीक है, एक्सप्लेन द सेंट्रल डोगमेन एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, central dogma of molecular biology and the role of DNA, RNA and the genetic code, ये आपको पूरा एक्सप्लेन करना है। तो ये यूनिट 5 में है। आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको कन्वीनियंट लगे, जो भी आपको इजी लगे, जो आप याद कर पाओ, तो 4 यूनिट आप अच्छे से पढ़ लीजिए, कोई भी 4 यूनिट अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, और कोई एक यूनिट आप छोड़ सकते हो, कंप्लीटली छोड़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 4 यूनिट को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि जो क्वेश्चंस आते हैं वो 8 आते हैं, करना आपको सिर्फ 5 रहता है। तो कोई भी 4 यूनिट को अच्छे से पढ़ के जाइएगा। ठीक है, जो मैंने क्वेश्चंस बताया है वो पूरे ही सारे यूनिट से रिलेटेड बताया है, यूनिट 1 से लेकर यूनिट 5 तक के बीच। बट आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी 4 यूनिट से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आपको दिखता है
वो आप पढ़ लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स जो आपको पढ़कर जाना है एटीपी के बारे में, कोएंजाइम के बारे में, आइसो एंजाइम, एचएमपी स्टंट, इसका फुल फॉर्म मैं आपको बता चुकी हूँ, हेक्सोज मोनोफॉस्फेट। देन फिर ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज, ये बहुत बार आया हुआ है शॉर्ट नोट्स में। G6PD डिफिशियंसी, कीटोन बॉडीज, डिटॉक्सिडेशन, मेलेटोनिन के बारे में, डोपामिन के बारे में, ठीक है, हाइपर बिलिरुबिनीमिया के बारे में, गॉट के बारे में, प्यूरिन मेटाबॉलिज्म, पायरिमिडीन मेटाबॉलिज्म और डीएनए रेप्लिकेशंस। तो इनको आप पढ़ लेना थोड़ा थोड़ा, ये शॉर्ट नोट में बहुत बार आरजीपीवी एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, चलिए ऑल द बेस्ट।